ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 58 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 59वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक बार पृथ्वी ने घोर तप किया। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने उसे दर्शन देकर उससे यह पूछा कि तू ऐसा घोर तप किस लिए कर रही है। उस समय पृथ्वी ने उनसे कहा कि आप कृपा कर मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोकों में सबसे अधिक बलवान हो और जो किसी के भी हाथों से न मारा जाए। यह सुनकर देवताओं ने वरदान दिया कि हे पृथ्वी, तेरा एक पुत्र नरकासुर और भीमासुर नाम से प्रसिद्ध होगा। वह पृथ्वी के सब राजाओं तथा देवताओं को भी जीत लेगा। वह बड़े बड़े राजाओं की 16,100 कन्याओं को छीनकर अपने घर ले आएगा। वह भगवान श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त किसी के भी हाथ से नहीं मारा जाएगा। इतना कहकर तीनों देवता अंतर्धान हो गए। हे परीक्षित, कुछ समय उपरांत पृथ्वी के भौमासुर या नरकासुर नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह प्रागैतिशपुर को अपनी राजधानी बनाकर राज्य करने लगा। उसने पृथ्वी भर के राजाओं को परास्त कर उनकी 16,100 राज्य कन्याओं को अपने घर में लाकर बंद कर लिया और सोचने लगा कि इनकी संख्या 1,00,000 हो जाने पर मैं एक साथ इन सब से विवाह करूंगा। एक दिन नारद जी ने उन कन्याओं के पास पहुंच कर उन्हें समझाया कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, श्री कृष्णचंद्र जी कुछ दिनों में तुम सबको इससे मुक्त कर देंगे। एक दिन भौमासुर पुष्प विमान में बैठकर देवलोक जा पहुंचा और यहाँ इंद्रादिक समस्त देवताओं को हराकर अदिति के कुंडल और इंद्र का शस्त्र छीन लाया। इससे इंद्र बहुत भयभीत होकर द्वारकापुरी में प्रभु श्री शुकदेव जी की सभा में गया और वहां उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे त्रिलोकीनाथ जी, भौमासुर नामक एक अत्यंत बलि दैत्य प्रकट होकर समस्त देवताओं को सता रहा है। उसने मेरी माता के कुंडल और मेरा छत्र छीन लिया है, अतः आप इसे शीघ्र ही मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने देवराज को धीरज बंधाकर विदा कर दिया और आप सत्यभामा के निकट जाकर बोले, हे सत्यभामा, हम गरुड़ पर बैठकर भौमासुर से युद्ध करने जा रहे हैं। यदि तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चलो, वहीं से हम देवलोक को भी जाएंगे। यह सुनकर सत्यभामा हर्षित हो उनके साथ चलने को तैयार हो गई। हे परीक्षित, भौमासुर का नगर 3 परकोटाओं के अंदर था। पहला परकोटा पहाड़ का था, उसके अंदर दूसरा परकोटा शस्त्रों से निर्मित था और तीसरे परकोटे के घेरे में अग्नि प्रज्वलित रहती थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र को मौद की गदा और गणुजी द्वारा उसके 3 परकोटों को नष्ट करते हुए जब अंतिम द्वार पर पहुंचे तब उसके रक्षकों ने घोर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। जब गरुण जी ने उन्हें अपनी चोंच के प्रहार से मार गिराया तब श्री त्रिलोकीनाथ जी ने अंदर पहुंचकर अपना पांचजन्य शंख बजाया। उस समय भौमासुर निद्रा से जागकर यह सोचने लगा कि यह कौन व्यक्ति है जिसने यहाँ आकर अपनी शंख की ध्वनि से मुझे जगाया है। उस समय मुर नामक 5 मस्तक वाले एक राक्षस मंत्री ने उसके पास पहुंचकर यह कहा कि हे महाराज, आप कष्ट न करें, मैं उस शत्रु को जाकर अभी देख लेता हूँ। इतना कहकर मुर त्रिशूल हाथ में लेकर श्री कृष्णचंद्र जी से युद्ध करने लगा। श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके 5 मस्तक काट दिए। उसी दिन से जगत में श्री कृष्णचंद्र जी का नाम मुरारी प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, मुर के मारने के बाद उसके ताम्र आदि 7 पुत्र श्री कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए अपनी सेना सहित आए। श्री हरि ने उन सब का ही भी संहार कर दिया। जब भौमासुर को यह समाचार मिला तब वह स्वयं गदा, त्रिशूल, भुशुंडी आदि अस्त्र शस्त्र लेकर श्री कृष्णचंद्र जी से युद्ध करने को आया। जब श्री कृष्णचंद्र जी ने उसके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए तब वह अत्यंत क्रोध करके अपना त्रिशूल उठाकर उनकी ओर दौड़ा। उस समय सत्यभामा ने भयभीत होकर श्री द्वारकाधीश से कहा, हे प्रभु, आप इस पापी को नष्ट कर मार डालिए। सत्यभामा के मुख से यह वचन निकलते ही श्री हरि ने उसका मस्तक सुदर्शन चक्र से काट गिराया। हे परीक्षित, जब भौमासुर मारा गया तब पृथ्वी अपने
पुत्र वधु भौमासुर की पत्नी तथा पौत्र को लेकर श्री कृष्णचंद्र जी की शरण में आई और भौमासुर द्वारा छीने गए कुंडल शस्त्र एवं रत्नादि को श्री द्वारकानाथ के चरणों में रखकर कहने लगी, हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है, आपके महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता, आप मेरा दंडवत स्वीकार करें। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के बाद पृथ्वी ने अपने पुत्र सगदत्त को हरि के चरणों में डाल दिया। तब हरि ने उसे अभयदान दिया। उस भौमासुर की स्त्री ने श्री मुरली मनोहर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने कृपा करके अपने दर्शनों से हमें कृतार्थ किया है, उसी प्रकार अब अपने श्री चरणों से हमारे घर को भी पवित्र कीजिए। जब श्री कृष्णचंद्र जी उसके घर गए तो उसने द्वारिकानाथ एवं सत्यभामा को रतन जटित सिंहासन पर बैठाकर चरण धोए और चरणामत लेकर उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपसे पैर रखने वाला कभी जीवित नहीं रहता है। रावण एवं कंस आदि परम शक्तिशाली दैत्य भी मृत्यु को प्राप्त हुए। अस्तु, अब आप भगवत को अपना सेवक जानिए तथा इसके पिता ने जिन 16,100 राज कन्याओं को एकत्रित कर रखा है, उन्हें स्वीकार कीजिए। यह सुनकर श्री हरि उस स्थान पर गए जहाँ भौमासुर ने उन राजपुत्रियों को बंद कर रखा था। जब श्री कृष्णचंद्र जी ने उन्हें देखा तो वे सब अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहने लगी, हे द्वारकाधीश, जिस प्रकार आपने हमें मुक्त किया है, उसी प्रकार अब आप हमें दासी बनाकर अपनी सेवा में रखिए। उस समय उन्होंने भगदत्त को सिंहासन पर बिठाया और उसे धर्मपूर्वक प्रजा पालन करने का आदेश दिया। भगदत्त ने श्री हरि को अनेक प्रकार के रत्नमणि एवं अन्य वस्तुएं भेंट में दी। तदुपरांत उसने सभी राजकन्याओं को उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण पहनाकर पालकी आदि में बैठाकर श्री मुरली मनोहर के साथ विदा किया। जिस समय श्री श्याम सुंदर उन्हें साथ लेकर चले, उस समय उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है। हरि ने सेना सहित सब राजकन्याओं को तो द्वारका भेज दिया और सत्यभामा को लेकर गरुड़ पर बैठकर इंद्रलोक को गए। हे परीक्षित, भौमासुर की मृत्यु होने से इंद्र अत्यंत प्रसन्न था। उसी समय श्री श्याम सुंदर इंद्रपुरी में जा पहुंचे। उन्हें आए देखकर सब देवताओं ने उन्हें आदर सत्कार पूर्वक इंद्रासन पर बैठाया। तब श्री हरि ने अदिति का कुंडल तथा इंद्र का छत्र इंद्र को दिया। श्री कृष्ण जी के इंद्रपुरी में आने का समाचार सुनकर जब नारद जी वहां आए, उस समय श्री कृष्ण ने नारद जी को प्रणाम करके कहा, हे मुनि, आप इंद्र से यह कहें कि सत्यभामा के बगीचे के लिए तुम कल्पवृक्ष को दे दो। नारद जी ने जब यह बात इंद्र से जाकर कही तो इंद्र चुप रह गया, परंतु इंद्राणी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर इंद्र से कहा, हे देवराज, कृष्ण ने ब्रज में तुम्हारी पूजा छुड़वाकर गोवर्धन की पूजा कराई थी और तुम्हारा अपमान किया था। अब तुमसे कल्पवृक्ष लेने को आया है, सो हम उसे कल्पवृक्ष नहीं देंगे। यह सुनकर इंद्र ने नारद जी से कहा कि आप श्री कृष्ण जी से यह कह दें कि कल्पवृक्ष इंद्रपुरी से बाहर कभी नहीं जाएगा। इंद्र का यह उत्तर सुनकर श्री श्याम सुंदर ने नंदन वन में जा कल्पवृक्ष को उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रख लिया और वे उसे द्वारकापुरी को ले चले। ये समाचार पाकर इंद्र अत्यंत क्रोध हो ऐरावत हाथी पर बैठ सेना साथ लेकर श्री द्वारकानाथ जी से युद्ध करने के लिए आया। उस समय नारद जी ने उसके पास पहुंचकर इस प्रकार समझाए, हे इंद्र, तू अपनी स्त्री की बात मानकर त्रिलोकीनाथ श्री कृष्णचंद्र जी से युद्ध करने के लिए क्यों जा रहा है? यदि तुझ में इतनी सामर्थ्य थी तो तू भौमासुर को मारकर उससे अपना शस्त्र तथा अदिति की कुंडल क्यों नहीं ले आया? क्या तू वह दिन भूल गया जब तूने श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों पर गिरकर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया था? नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र युद्ध का विचार त्याग कर अपने घर को लौट आया। उधर श्री कृष्णचंद्र जी ने द्वारकापुरी में पहुंचकर कल्पवृक्ष को सत्यभामा के आंगन में गाड़ दिया। तदुपरांत राजा उग्रसेन की आज्ञा से उन 16,100 रूपों के उनके साथ रहने लगे। वे सब स्त्रियां आठों पहर श्री मुरली मनोहर की सेवा किया करती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 59वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 60वां अध्याय। हे परीक्षित, एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी रुक्मणी जी के महल में बैठे थे।
सब और रत्न जटित बंधनबारें लटक रही थी और पारिजात के पुष्पों के तोरण अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। हे परीक्षित, उसी समय रुक्मणी के मन में यह अहंकार उत्पन्न हुआ कि मैं सब स्त्रियों में अधिक सुंदर हूँ, इसलिए श्री कृष्ण जी सदा मेरे ही पास बने रहते हैं। अंतर्यामी प्रभु ने उनके मन का हाल जानकर रुक्मणी से यह कहा, हे रुक्मणी, तुम राजकन्या हो, इससे तुम्हें मेरे साथ विवाह करना उचित नहीं था। ब्याह बैर और प्रीति अपने समान वाले से करनी चाहिए। सो तुम तो एक राजा की कन्या हो और मैं राजा उग्रसेन का सेवक हूँ। मैं जरासंध के भय से इस टापू में भागकर छिप रहा हूँ, जब से कोई श्रेष्ठ कर्म भी नहीं किया है। इसके अतिरिक्त जो मुझसे प्रीति करता है मैं उसे विरक्त तथा निर्धन बना देता हूँ। इतने पर भी तुमने चंदेरी के राजा शिशुपाल से विवाह न करके मुझे स्वीकार क्यों किया? हे सुंदरी, तुमने मुझ गो चराने वाले के साथ विवाह करके अपने कुल में कलंक लगाया। वह तो ईश्वर ने ही मेरी राज रखी, जो मैं बलराम जी के पराक्रम से सब राजाओं को हराकर तुम्हें यहाँ ले आया। अब यदि तुम चाहो तो मुझे छोड़कर अन्य किसी राजा से विवाह कर सकती हो। हे परीक्षित, श्री श्याम सुंदर जी के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर रुक्मणी रोने लगी। तब श्री श्याम सुंदर ने यह देखा कि रुक्मणी अपने प्राण त्याग देना चाहती है। तब उन्होंने उन्हें बड़े प्रेम से उठाकर अपनी सेज पर बैठा लिया और चतुर्भुजी स्वरूप धारण करके एक हाथ से उनके बाल संवारने लगे और दूसरे से आंसू पोंछने लगे। जब रुक्मणी का चित्त कुछ ठिकाने हुआ तब श्री नारायण जी ने इस प्रकार कहा, हे प्राण प्रिय, मैंने तो तुमसे हंसी की थी, परंतु तुमने तो सत्य ही मान लिया। अब तुम सोच त्याग कर अपने मन में धैर्य रखो और मुझसे हंसकर बोलो। ऐसे वचन सुनकर रुक्मणी जी का शोक दूर हुआ। उस समय वे अपने को श्री हरि की गोद में देखकर लज्जित होकर उठ खड़ी हुई। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी, हे प्राणेश्वर, आप मुझे किसी राजा के पास रहने के लिए कहते हैं, सो आपके समान परम प्रतापी पृथ्वी पर दूसरा कौन है? ब्रह्मा, शिव आदि देवता भी हमेशा आपके चरणों का ध्यान किया करते हैं। आपकी कृपा प्राप्त करके वे इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि चाहे जिसको राजा बना दे। हे महाप्रभु, आपको स्मरण एवं ध्यान करने से सच्चा सुख प्राप्त होता है। आपके चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजा अपने राजपाट को त्याग कर वन में जाकर तपस्या करते हैं। हे प्रभु, आप तीनों गुणों से परे हैं और अपने भक्तों को सुख देने एवं पृथ्वी का भार उतारने के लिए सगुण रूप से अवतार धारण करते हैं। मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं? हे दीनबंधो, आपने जरासंध तथा शिशुपाल आदि बड़े बड़े राजाओं को एक ही क्षण में मार दिया। आपसे अधिक बलिष्ठ अन्य कोई नहीं है। राजा अम्बरीश, प्रहलाद, प्रियव्रत तथा जड़भरत आदि ज्ञानी राजाओं ने आपकी भक्ति प्राप्त करने के हेतु सातों दीपों को त्याग दिया। आपने जो यह कहा था कि आप अपनी इच्छा से नहीं अपितु मेरी इच्छा से मुझे यहाँ लाए हैं, सो इसमें कुछ संदेह नहीं है, क्योंकि जब स्वयं लक्ष्मी जी आठों पहर आपके चरणों की दासी बनी रहती हैं, वहाँ मेरी क्या गिनती है? हे प्रभु, चंदेरी के राजा शिशुपाल आपके सामने कुछ भी नहीं है। तब क्या मुझे यह उचित था कि संसार के उत्पन्नकर्ता को छोड़कर एक तुच्छ मनुष्य को स्वीकार करती? हे नाथ, जिस प्रकार अम्बरीश आपके चरणों की सेवा करके संसार मुक्त हुए हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके चरणों को धोकर भवसागर से पार उतर जाऊंगी। हे प्रभु, जो स्त्री निष्कपट भाव से अपने पति की सेवा करती है, उसे जगत में सभी मनोरथ प्राप्त होते हैं और अंत में मोक्ष मिलता है। जिस तरह राजाओं इंद्रमत की कन्या ने तपस्या करके दूसरे जन्म में शिखंडी का जन्म पाकर भीष्म पितामह से बदला लिया, वैसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी हूँ। मैंने वेद शास्त्रों से आपकी प्रशंसा सुनी है। ब्रह्मा आदि देवता अथवा नारद आदि मुनि केवल आपके ही गुण गाया करते हैं। जिस प्रकार दया करके आप मुझे यहाँ लेके आए, उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों तक अपनी बनाए रहिए। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर ऐसे कठोर वचन कहकर मेरे हृदय को क्यों दुखाते हो? हे परीक्षित, रुक्मणी के मुख से यह वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे प्रेम में
मेरा पूर्ण विश्वास है। मैंने तो परीक्षा लेने के लिए तुमसे इस प्रकार के वचन कहे थे। अब मैं तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करता हूँ। पतिव्रता स्त्रियों को यही धर्म है कि वे अपने पति की आज्ञा अनुसार आचरण करें। मैं तुम्हारी सुंदरता देखकर तुम्हें लेने के लिए कुंडिनपुर नहीं गया था, अपितु तुम्हारा सच्चा प्रेम देखकर ही गया था। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। हे प्रिय, जो कोई हमारी तुम्हारे इस वार्तालाप को प्रेम पूर्वक सच्चे मन से कहेगा सुनेगा, उसे भी पति पत्नी का सच्चा प्रेम प्राप्त होगा। हे राजन, श्री मुरली मनोहर के ऐसे वचन सुनकर रुक्मणी की उदासी दूर हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 60वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 61वां अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार श्री मदन मोहन जी 16,108 रानियों के साथ द्वारका में गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। सभी रानियां मन वचन कर्म से उनकी सेवा करती थी। उन सभी रानियों के 10 अत्यंत सुंदर श्याम वर्णपुत्र परम सुंदरी एक कन्या उत्पन्न हुई। उनका इतना वंश बढ़ा कि उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। हे परीक्षित, अब हम श्री कृष्ण जी की संतानों के नाम कहते हैं, सुनो। रुक्मणी से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि, सत्यभामा से सत्यभानु, सुभानु आदि, जामवंती से सांब आदि, कालिंदी से सूत कवि आदि, नागनजीति से वीर आदि, लक्ष्मणा से प्रघोष आदि, मित्रावंदा से व्रक आदि तथा भरदा से संग्रामजीत आदि पुत्र का जन्म हुआ। प्रद्युम्न के पुत्र का नाम अनिरुद्ध हुआ। हे परीक्षित, जब रुक्मराज ने अपनी बहन रुक्मणी के पुत्र होने का समाचार सुना तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी पुत्री रुक्मती का विवाह कृतवर्मा के पुत्र से न करके उसका स्वयंवर करूंगा। तू पत्र भेजकर अपनी बहन रुक्मणी को भी उसके पुत्र सहित बुलवा ले। यह सुनकर उसने एक ब्राह्मण के हाथ पत्र भेजकर रुक्मणी को अपने यहाँ बुलवाया। वसुदेव की आज्ञा लेकर रुक्मणी अपने प्रद्युम्न सहित रुक्मराज के नगर भोजकट को गई। रुक्मराज ने रुक्मणी को देखकर बहुत प्रसन्नता पूर्वक स्वागत सम्मान किया और उसकी पत्नी ने रुक्मणी के पांवों पर अपना मस्तक रखकर इस प्रकार कहा, हे नंद जी, जब से हमारे नंदोई तुम्हें हर के ले गए हैं तब से तुम यहाँ आई नहीं हो, इसलिए अब आप कृपा करके अपने पुत्र प्रद्युम्न के साथ मेरी कन्या का विवाह करना स्वीकार कर लो। रुक्मणी जी ने कहा, हे भाभी जी, तुम भाई का हाल तो जानती ही हो, फिर ऐसी बातें कहकर झगड़ा क्यों कराना चाहती हो। रुक्मराज ने जब ये बात सुनी तो उसने रुक्मणी के पास जाकर कहा, हे बहन, अब तुम उन पिछली बातों को भूल जाओ। दक्षिण देश की रीति से भांजे को कन्यादान दिया जाता है, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह करके निर्मल मन से प्रेम स्थापित करूंगा। जब स्वयंवर हुआ तो उसकी कन्या रुक्मावती ने प्रद्युम्न के सौंदर्य पर आसक्त होकर उसके गले में जयमाला डाल दी। यह देखकर अन्य राजाओं ने विचार किया कि जिस समय प्रद्युम्न राजकुमारी को लेकर अपने घर लौटेगा, हम युद्ध करके राजपुत्री को छीन लेंगे। रुक्मराज ने विधि पूर्वक रुक्मावती का विवाह प्रद्युम्न के साथ कर दिया और दहेज में बहुत से वस्त्राभूषण आदि देकर विदा कर दिया। जब रुक्मणी प्रद्युम्न और अपने पुत्र वधू को साथ लेकर घर को लौटी, उसी क्षण मार्ग में सब राजाओं ने उन्हें घेर लिया, परंतु प्रद्युम्न ने अपने बाणों द्वारा उन सबको मार गिरा दिया। तत्पश्चात वे प्रसन्नता पूर्वक द्वारका में आए। उस समय वहां घर घर में मंगलाचार हुए और आनंद सा बनाया गया। हे परीक्षित, कुछ समय पश्चात रुक्मावती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक एक परम तेजवान और रूपवान पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्मोत्सव पर वसुदेव जी ने हर्षपूर्वक ब्राह्मणों और याचकों को बुलाकर बहुत सा धन दान दिया। तदुपरांत जब ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे ग्रह पूछे तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि हे वसुदेव जी, यह पुत्र महान तेजस्वी और 14 विद्या विद्वान होगा तथा यह अनिरुद्ध नाम से विख्यात होगा। यह बालक चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन बढ़ेगा। जब रुक्म को यह खबर मिली कि उसके देवता हुआ है तो उसने एक ब्राह्मण को हाथों बहुत सा धन वस्त्राभूषण आदि बेचकर श्री कृष्ण जी को यह पत्र लिखा कि मैं अपनी पोत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ करूंगा।
श्री कृष्णचंद्र जी उस पत्र को पढ़कर बहुत हर्षित हुए और ब्राह्मण को दक्षिणादि देकर विदा किया। कुछ समय बाद श्री कृष्णचंद्र जी बलदेव जी को साथ लेकर अनिरुद्ध का विवाह करने के लिए बड़ी धूमधाम से भोजगढ़ नगर में जा पहुंचे। वहां रुक्मराज ने अन्य राजाओं को साथ ले आगे आकर उनका स्वागत किया और सभी बारातियों को सम्मान पूर्वक ठहराया। जब वह विधि विधान सहित कन्यादान कर चुका, तब रुक्मराज के पिता भीष्मक ने श्री कृष्णचंद्र जी के पास एकांत में जाकर यह समझाया कि हे भगवान, विवाह तो हो चुका, अब आपका यहाँ अधिक ठहरना उचित नहीं है, क्योंकि रुक्मराज ने जिन राजाओं को बुलाया है उनमें से अधिकांश राजा आपसे शत्रुता रखते हैं, अतः वे कहीं कुछ उपद्रव न मचा बैठे। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने रुक्मणी को सारा हाल कह सुनाया। रुक्मणी ने रुक्मराज के पास जाकर कहा, हे भैया, अब विवाह हो चुका है, इसलिए तुम हम लोगों को शीघ्र ही विदा कर दो, जिससे शुभ कार्य में कोई विघ्न उत्पन्न न हो सके। यह सुनकर रुक्मराज ने कहा, हे बहन, तुम चिंता ना करो, मैं पहले अन्य राजाओं को विदा कर दूंगा, तब तुम्हें विदा करूंगा। इतना कहकर जब वह अन्य राजाओं को विदा करने के लिए उनके डेरे पर गया, उस समय कलिंग देश के राजा तथा अन्य कई राजाओं ने उनसे कहा, हे रुक्मराज, तुमने कृष्ण बलराम को इतना दहेज दिया है, फिर भी उन्होंने तुम्हारी कुछ प्रशंसा नहीं की है। एक तो हमें इस बात का दुख है, दूसरे हमारे हृदय में उस दिन की बात बड़ी कसक रही है जब रुक्मणी हरण के समय में तुम्हारी जो बुरी हालत की थी। अतः तुम बलदेव को हमारे डेरे पर भेज दो, हम जुआ खेलकर उसकी संपत्ति छीन लेंगे। हे परीक्षित, उन राजाओं के ऐसे वचन सुन रुक्मराज को भी बीती बातें स्मरण करके क्रोध आ गया। तब उन्होंने बलराम जी के पास पहुंचकर यह कहा, हे बलराम जी, सब राजाओं ने आपको नमस्कार कहकर चौपड़ खेलने के लिए बुलाया है, इसलिए आप इनकी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। यह सुनकर जब बलराम जी राजाओं के पास गए तो उन्होंने उनका बहुत सम्मान किया। तत्पश्चात चौपड़ बिछाकर रुक्मी और बलराम जी जुआ खेलने लगे। उस खेल में जब बलराम जी 10 बाजी हारते चले गए, तब रुक्मराज ने अभिमान में भरकर उनसे यह कहा कि तुम सब संपत्ति तो हार बैठे, अब क्या खेलोगे। कलिंग देश का राजा भी बलराम जी के ऊपर हंसने लगा। यह देखकर बलराम जी ने 8 लाख मोहरों की बाजी लगाई। तब वे उस बाजी को जीतकर रुपया उठाने लगे। तब अन्य राजाओं ने अधर्म से यह कहा कि यह बाजी रुक्मराज ने जीती है। यह देखकर जब बलराम जी को क्रोध हुआ, उस समय रुक्मराज ने अभिमान में भरकर यह कहा, हे बलराम जी, तुमने ग्वालों के साथ वन में रहकर गोई चराई हैं, इसलिए तुम खेलना क्या जानो। यह सुनकर बलराम जी ने क्रोध को दबाकर 10 करोड़ मोहरों की एक और बाजी लगा दी। उस बाजी को भी उन्होंने झूठ बोलकर उसे भी रुक्मराज को ही जिताना चाहा। उस समय बलभद्र ने क्रोध करके यह कहा, हे रुक्मराज, तूने रिश्तेदारी करके भी हमसे शत्रुता नहीं त्यागी, इसलिए अब चाहे रुक्मणी भला माने या बुरा, मैं तुझे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर श्री बलभद्र जी ने अपने हल मूछल द्वारा रुक्मराज को मार डाला। यह देखकर जब कलिंग देश का राजा उठकर भागने लगा, तब बलराम जी ने घूंसे मारकर उसके भी दांत तोड़ दिए। इसी प्रकार किसी के हाथ तथा किसी के पांव उन्होंने तोड़ दिए। तदुपरांत बलराम जी ने श्री मुरली मनोहर के पास आकर सब वृतांत कह सुनाया। फिर ये दोनों भाई दूल्हा दुल्हन रुक्मणी तथा बारातियों को साथ लेकर घर आए तो द्वारका में अत्यंत प्रसन्नता हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 61वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 62वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।